अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में इंग्लैंड के 2024 के T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का जो है उसको एनालिसिस करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस और उन्होंने जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। सीरीज चलेगी जिसमें जो है वो सारी टीम्स के वर्ल्ड कप स्क्वाड का जो है वो स्वास एनालिसिस करेंगे। स्वास एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखेंगे कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ है। जॉस बटलर इज़ द कैप्टन ऑब्वियसली। पिछले साल भी ही वॉज द कैप्टन 2022 में। मोइन अली, Jofra Archer is back. Johnny Bairstow, he has been included. Harry Brook, Sam Curran, Ben Duckett, Tom Hartley, उनको जो है वो इंक्लूड किया गया एज स्पिनर. विल जैक्स हैज़ बीन इंक्लूडेड फ्रॉम और पीरियड फ्रॉम जो है उनको नज़र रखे हुए जो है उनको इंक्लूड किया गया. क्रिस जॉर्डन इज आउट देयर. लियम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस स्टोकली एंड मार्क वुड. अच्छा स्क्वाड है. थोड़ा सा जो है वो सिमिलर स्क्वाड है 2022 से 22 के साथ. और कुछ जो है वो मेजर से चेंजेस किए गए हैं और कुछ जो है वो प्लेयर्स को बैक किया गया है, उनको जो है वो इंजरी से वापस लाया गया है. जैसे आर्चर हैं, बेस्टो हैं, वो वापस आए हैं. टॉम हार्डी को इंक्लूड किया गया है. उसके बाद रीस स्टोकली को जो है वो इंक्लूड किया गया है. विल जैक्सन को जो है वो इंक्लूड किया. बेन डकेट उनको जो है वो लाया गया है. सो आई थिंक सो इट्स अ गुड स्क्वाड. और सबसे पहले जो है वो स्ट्रेंथ पे आएंगे. सो एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले स्ट्रेंथ पे आएंगे. पावर रेटिंग जो है वो हमेशा से इंग्लैंड की जो है वो स्ट्रेंथ रही है, जिसमें लिविंगस्टन सबसे पहला नाम आपके पास आएगा. जोस बटलर आएंगे. उसके बाद जॉनी बेस्टो आएंगे. फिल सॉल्ट हैं आपके पास. हैरी ब्रूक हैं. उसके बाद विल जैक्सन. ऑल आर द पावर हिटर्स आउट देयर फॉर यू. मोइन अली इज आउट, पावर हिटर एज वेल. सो आई थिंक सो कि दिस विल बी द मेजर स्ट्रेंथ फॉर इंग्लैंड. उसके बाद आई थिंक सो कि जोफ्रा आर्चर ही विल बी द मेजर स्ट्रेंथ एंड ही विल द मेजर डिफरेंस. उनको जो है वापस लाया गया है. बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. 2019 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन उसके बाद जो है मौका नहीं मिला. बिल्कुल भी इंजरी से जो है वो जूझते रहे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. आई थिंक सो कि इंग्लैंड जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे. उसके बाद स्पिन बॉलिंग, जिसमें जो है वो आपके पास मेजर स्पिनर मोइन अली हैं, आदिल रशीद हैं. उसके बाद टॉम हार्टली जो है उनको इंक्लूड किया गया है. लियम लिविंगस्टन आपको जो है वो 1 से 2 ओवर आपको जो है वो करके दे सकते हैं. सो आई थिंक सो कि स्पिन में भी जो है वो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्टोटी नज़र आ रही है और स्पिनर्स के पास जो एक्सपीरियंस भी है. वीकनेसेस की बात करें. सो आई थिंक सो कि करंट फॉर्म इंग्लैंड प्लेयर्स की, बटलर इज़ इन गुड फॉर्म. IPL खेल कर आ रहे हैं. विल जैक्स इज़ इन गुड फॉर्म. फिल सॉल्ट भी अच्छी फॉर्म में है. बट आई थिंक सो कि बाकी प्लेयर्स की फॉर्म थोड़ी सी जो है डालम डोल है. मार्क वुड, उसके बाद रीस स्टोकली हो गए. लियम लिविंगस्टन, उनकी भी फॉर्म जो है ऐसे ही है. क्रिस जॉर्डन, आई थिंक सो कि उनकी भी फॉर्म पे जो है डिपेंड नहीं कर सकते. सैम करन, ही इज़ आल्सो 50-50. जोनी बेस्टो इन एंड आउट्स है. IPL में जो है वो 1 सेंचुरी भी की, बट उसके अलावा जो है वो भी खासी परफॉर्मेंस नहीं रही. जोफ्रा आर्चर जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो उनके पास भी जो है वो फॉर्म नहीं होगा. मोइन अली, उनको भी जो है वो खासा गेम टाइम उनके पास नहीं. आदिल रशीद, लोग जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते हैं. सो आई थिंक सो कि थोड़ा सा फॉर्म में शायद इंग्लैंड मार खाई, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी सब बड़े नाम थे, यही नाम थे. वो भी जो है फॉर्म की वजह से मार खाई उन्होंने और परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो मार खाई. ऑर्डर, आई थिंक सो कि ऑर्डर शायद थोड़ा सा सेलेक्ट करने में इंग्लैंड को थोड़ा सा मसला हो, क्योंकि जोनी बेस्टो हैं वो नीचे खेलेंगे या आई थिंक सो कि वो टॉप 3 में खेलेंगे. डेट कुड बी दी हेडी फॉर इंग्लैंड. उसके बाद आई थिंक सो कि फिल सॉल्ट इज एन आल्सो ओपनर. विल जैक्स ओपन करेंगे, ऊपर खेलेंगे या कहाँ खेलेंगे. हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट, आई थिंक सो कि दे विल डू दी मिडल ऑर्डर फॉर यू. लेकिन फिर भी जो है वो ऑर्डर थोड़ा सा मैटर करेगा. लियम लिविंगस्टन किस नंबर पे खेलेंगे, 6 पे आएंगे, 7 पे आएंगे, क्योंकि पहले जो है वो बहुत नीचे बैटिंग कर चुके हैं. मोइन अली जो है वो किस नंबर पर बैटिंग करेंगे. मोइन लिविंगस्टन, आई थिंक सो कि उनको 6 या 7 पे बैटिंग करनी चाहिए. लियम लिविंगस्टन की जो है फॉर्म ज़्यादा डिपेंड होगी और लेट्स सी व्हाट हैपन. उसके बाद अपॉर्चुनिटी जो है अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें. सो बटलर के लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है. डिफेंडिंग चैंपियंस है, दे हैव टू डिफेंड द टाइटल, और बटलर के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है. उसके बाद सीनियर प्लेयर्स जैसे मोइन अली हैं, मार्क वुड हैं, आदिल रशीद हैं, दिस आर द सीनियर प्लेयर्स. उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है टू डू बेटर फॉर देयर टीम. उसके बाद जैसे यंगस्टर्स हैं, विल जैक्स हैं, फिल सॉल्ट हैं, आर्चर वापस आ रहे हैं, टॉम हार्टली हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू बेटर फॉर देयर टीम. स्ट्रेटजी, आई थिंक सो कि इंग्लैंड मस्ट प्ले द नेचुरल गेम. अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए. बैट के साथ जो अटैक करें. उसके बाद बॉलिंग में आई थिंक सो कि जोफ्रा आर्चर, स्पिन बॉलिंग है आपके पास, मार्क वुड है, उनकी फॉर्म रीस स्टोकली हैं. दे विल आई थिंक सो कि आई थिंक सो कि बॉलर को जो है वो अच्छा करना होगा, क्योंकि बैटिंग जो है वो जितनी मर्जी आप अच्छी कर लें, जब तक आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी, आई थिंक सो कि यू मस्ट बी मिसिंग दैट ट्रिक. नाउ माई प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड के. प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो क्या हो सकती है पहले मैच में इंग्लैंड की. आई थिंक सो कि बटलर टू ओपन, और उनके साथ शायद विल जैक्स ओपन करें या फिर सॉल्ट ओपन करें. कोई भी जो है ओपन कर सकता है. 4 जो है वो आपके पास विकेट कीपर हैं. बटलर हैं, उसके बाद बेस्टो हैं, फिल सॉल्ट, ही विल आल्सो इज आल्सो विकेट कीपर फॉर यू. तो कोई भी जो है ओपन कर सकता है.
नंबर 3 पे आई थिंक सो कि बैट्समैन को खेलना चाहिए, उनको जो है वो अप द ऑर्डर जो है वो बैटिंग करवाएं। हैरी ब्रूक एट नंबर 4, फिल सॉल्ट एट नंबर 5, लियाम लिविंगस्टन एट नंबर 6, मोइन अली एट नंबर 7, आदिल रशीद एट 8, और तीन फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, और तीसरा आई थिंक सो कि रिच टॉपली हो सकते हैं या सैम करन आई थिंक सो कि, क्योंकि 2022 में जो है वही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल एज वेल, सो आई थिंक सो कि सैम करन वुड बी योर थर्ड पेसर। So this would be England's playing 11, and I think so कि my prediction for England, I think so कि highest run scorer would be Josh Butler, क्योंकि 2022 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जॉस बटलर। ही मस्ट परफॉर्म, उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा, इंग्लैंड उनकी फॉर्म पे डिपेंड करेगा, उनकी बैटिंग करेगा एज अ कैप्टन, ही हैज़ टू लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट। एज विकेट टेकर आई थिंक सो जोफ्रा आर्चर, क्योंकि वापस आए हैं, विकेट्स के लिए हंगरी होंगे, क्रिकेट के लिए हंगरी होंगे, आई थिंक सो कि जोफ्रा आर्चर ही विल बी डू बेटर, और उनके ऊपर जो है वो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर आई थिंक सो वुड बी लियाम लिविंगस्टन, विद द बैट, विद द बॉल इन द फील्ड, ही इज़ अ गन प्लेयर। उनकी जो है वो फॉर्म अगर एक बार चल जाए, सो आई थिंक सो ही इज़ अ गन प्लेयर, ही मस्ट बी द एमवीपी फॉर इंग्लैंड। पोजीशन आई थिंक सो कि दे मस्ट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, सेमीफाइनल में जाने की काबिलियत रखते हैं, शायद फाइनल भी खेलें, ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, उनके फॉर्म पे जो है वो डिपेंड करते हैं। 2023 में यू कैन नॉट जज इंग्लैंड प्लेयर्स, आई थिंक सो कि दे कुड डू बेटर, आई थिंक सो कि मिनिममली दे मस्ट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स।